ओके तो भाई लोग, सलार पार्ट 1 चीज फायर का ट्रेलर आ चुका है कम्प्लीटली एक नई स्टोरी लेकर, जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर केजीएफ को लेकर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल ट्रेलर पर आते हैं, क्योंकि ट्रेलर देखकर मुझे सलार की कहानी में दम लग रहा है और मैंने ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस की है जो हमें मूवी के मेन प्लॉट के बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो चलो ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सलार दो दोस्तों की कहानी होने वाली है और ट्रेलर में भी हमें वही दिखता है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद मैंने सोचा था कि एक समय के जिगरी यार किसी वजह से आपस में ही लड़ पड़ेंगे और हमें पृथ्वीराज वर्सेस प्रभास देखने को मिलेगा, लेकिन साला ये तो एक ही टीम में है और यहाँ इन दोनों को देखकर क्लियरली ये पता लगता है कि ये काले कपड़े वाला पृथ्वीराज यानी वरदराज मन्नार है और दूसरा प्रभास यानी देवा है। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह पर अभी ये हैं उसका नाम हमें नहीं बताया गया है, बल्कि बैकग्राउंड में जो आवाज आई थी उसने सिर्फ दूर कहीं एक प्रांत में बस इतना ही कहा, जबकि इस दूसरी जगह की कहानी सुनाते वक्त क्लियरली खानसार के जंगल को मेंशन किया गया है, जो कि वरदराज का प्लेस है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो जगह है जहाँ पहली बार देवा और वरदराज मिलेंगे, दोनों में गहरी दोस्ती होगी और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ देवा रहता है, क्योंकि वरदराज के इस जगह पर आने से लेकर जाने तक की दोनों शॉट्स हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं। पहला शॉट ये बरसात वाला, जहाँ वरदराज अपना किला छोड़ के उस दूर बसे प्रांत में जा रहा है, ये अपना किला या फिर घर छोड़ के ही जा रहा है। ऐसा मैं इतने यकीन से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने अपने हाथ का कड़ा निकाल के नीचे फेंका है और दूसरा ये जो सफेद कपड़े वाला इंसान है ये मुंडी नीचे करके खड़ा है, यानी कि सामने वरदराज का बाप खड़ा है जो कि खानसार का सरदार भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके बाप ने ही उसे उस दूर के प्रांत में भेजा होगा ताकि वो मुश्किलों में रहकर अगला सरदार बनने के काबिल बन सके। वहीं पे यहाँ पर ये सीन वरदराज के देवा को छोड़कर अपने घर वापिस जाते समय का है, जहाँ देवा उसे वादा कर रहा है कि वो वरदराज के लिए शिकार बनने के लिए और शिकार करने के लिए भी तैयार है और जब भी वरदराज उसे बुलाएगा वो जरूर आएगा। यानी कि तुम यूँ समझ लो कि देवा वरदराज के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, ऐसे दोस्त सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, वरना हमारे दोस्त तो काम पड़ने पर फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। वैसे बालों के हाथ उठाने वाला सीन और इस तरह से देवा के बैग टांगने का स्टाइल देखकर मुझे अपने रॉकी भाई की याद आ गई और मैं भी क्या सिमिलरिटी ढूंढ रहा हूँ। पूरी सलार ही केजीएफ जैसी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि देवा इतना पावरफुल कैसे है जो अकेला ही रशियन आर्मी और सर्बियन आर्मी से भिड़ने का दम रखता है। इसका जवाब हमें उसी जगह से मिलेगा जहां देवा रहता है और पहली बार देवा और वरदराज मिले थे, क्योंकि जहां खानसार जैसे पावरफुल प्लेस का सरदार अपने बेटे को भेजता है वो जगह मामूली नहीं हो सकती। यानी कि तुम यूँ समझ लो कि देवा किसी खतरनाक जगह पर रहता है और देवा का कैरेक्टर भी मामूली नहीं है। उसे ट्रेलर में अकेले एक आर्मी के बराबर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, जब वरदराज को उसका आदमी बताता है कि दुश्मन रशियन आर्मी, सर्बियन आर्मी और गेट पर 700 लोगों को लेकर खड़े हैं। तो ये आदमी जो शायद वरदराज का भाई है वो कहता है कि भाई हमारी आर्मी कहाँ है? तो वरदराज कहता है देवा, यानी बेटा देवा इज अ वन मैन आर्मी। वैसे कन्विंसिंग हुआ तो ठीक है, वरना देवा को रॉकी भाई से ज्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में फिर से प्रभास का साहो ना हो जाए। खैर ट्रेलर में खानसार की ओरिजिन स्टोरी भी दिखाई गई है, जहाँ 1000 साल पहले ऐसे डकैत थे जो चंगेज खान और मोहम्मद गजनी से भी बड़े दरिंदे थे। यानी कि तुम सोच सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, कई सारे गाँव जड़ से ही मिटा दिए होंगे, क्योंकि भाई चंगेज खान और मोहम्मद गजनी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे और अगर डायरेक्टर साहब इन डकैतों को हमें उनसे भी ज्यादा ब्रूटल दिखाने वाले हैं तो इनकी हिस्ट्री वाकई में खून से भरी होगी। और ट्रेलर में तुम वो सीन देख भी सकते हो जहाँ पर ये गांव के गांव लूट रहे हैं। खैर इन डकैतों ने समय के साथ जंगल में अपना एक बड़ा साम्राज्य बना दिया और अगर तुम इनके दरबार को ध्यान से देखोगे तो बैल, भेड़िया और गरुड़ की मूर्तियां बनी हुई है, जो कि इस साम्राज्य के अलग अलग ग्रुप्स को या फिर जनजातियों को फोरशैडो करती है। जहाँ बैल वाला स्टैचू बीच में है और इन दोनों से बड़ा है, यानी कि बैल के ग्रुप में से ही कोई एक सरदार बन सकता है और बाकी दोनों सेनापति, जिनकी कुर्सियां यहाँ पर देख सकते हो। अगर इन कुर्सियों को ध्यान से देखोगे तो सबसे ऊपर सरदार की कुर्सी है और उसके साइड में ही दोनों तरफ से सेनापति की कुर्सी है और फिर उनके पीछे जो भी छोटे मोटे लोग होती है उनके लिए कुर्सियां रखी गई है। खैर वरदराज और उसका बाप इस बैल वाली जनजाति से आते हैं, क्योंकि इन्होंने सेम वही नोज रिंग पहनी है जो कि इस बैल के स्टैचू ने भी पहनी है और बाकी स्टैचू की सिमिलरिटीज बाकी लोगों में अभी तो मुझे नजर नहीं आई है, पर इतना तो तय है कि अब इनमें वो रूल्स नहीं रहे हैं कि बैल को फोरशैडो करने वाला ही राजा की कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए यहाँ पर वरदराज के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, जिनका मुखिया शायद ये गरुड़ा का हमशक्ल है, जिसको यहाँ पर हम वरदराज मन्नार की नोज रिंग निकालते हुए देख सकते हैं और वरदराज और उसके सारे आदमी घुटनों पर बैठे हैं।
जिसका मतलब है कि वो इस गरुड़ा के हमशक्ल से लड़ाई हार गए हैं। और यहाँ पर मैं इसे गरुड़ा का हमशक्ल इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका अभी तक हमें नाम पता नहीं है, इसलिए हम इसे गरुड़ा का हमशक्ल ही कहेंगे। तो होगा कुछ ऐसा कि वरदराज का बाप कहीं पर जाने वाला है, जिसके बाद सभी सेनापतियों की सरदार की कुर्सी पर नजर रहेगी। या फिर तुम यूँ कह सकते हो कि वो सारे मिलकर प्लान बनाएंगे कि कैसे वरदराज को मारना है ताकि उसका बाप जब वापिस आए तो उसे राजा ना बना सके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये गरुड़ा का हमशक्ल शायद वरदराज का चाचा है या फिर उसका कोई रिश्तेदार है और ये उस दरबार के मुख्य लोगों में आता है। तो नेपोटिज्म का नाम तो तुमने सुना ही होगा और खास करके ऐसी जगहों पर नेपोटिज्म बहुत ही ज्यादा चलता है, जैसे कि वरदराज का बाप राजमन्नार वरदराज को ही राजा बनाना चाहता है, इसे ही कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक उसी तरह से ये भी राजमन्नार का ही कोई रिश्तेदार होने वाला है जो कि आगे चल के मेन विलन बनेगा। खैर राजमन्नार के वहाँ से जाते ही ये लोग रशियन और सर्बियन आर्मी के साथ किले पर हमला कर देंगे, जहाँ वरदराज हार जाएगा और फिर वो देवा को बुलाएगा। और देवा ने तो बचपन में ही कह दिया था कि वो वरदराज के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि शिकार भी बन सकता है। वैसे मैंने सलार को लेकर एक बात नोटिस की है कि सलार में भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह लोगों को जानवरों से फोरशैडो किया जा रहा है, जैसे इन ग्रुप्स का ईगल, बुल और वुल्फ से अपने आप को प्रेजेंट करना, या फिर टीजर में टीनू आनंद जी का लायन, चीता, टाइगर जैसे जानवरों के नाम से लोगों को बुलाना और खुद देवा को डायनासोर कहना, ये सभी चीजें उसी तरह इशारा करती हैं। वैसे ट्रेलर से तो यही लग रहा है कि इस पार्ट का विलन रामचंद्र राजू यानी अपने गरुड़ा जी होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इस पार्ट के लिए, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में वरदराज मन्नार में जो चेंजेस देखने को मिले उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट पार्ट का विलन वो होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि वो एक असली राजा की तरह बिहेव करने लगा है। उसका वो डायलॉग की जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है मुझे वो सब चाहिए, उसकी डार्कनेस को शो कर रहा है जो कि इस लड़ाई से पहले उसमें नहीं थी। इसलिए वरदराज का बाप यानी राजमन्नार इस बात को लेकर चिंतित था कि उसका बेटा अगला राजा बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि वो जानता था कि एक राजा बनने के लिए या फिर उस साम्राज्य का सरदार बनने के लिए जो ब्रूटलनेस होनी चाहिए थी वो उसके बेटे में नहीं है। और एक्चुअल में जब पार्ट 1 के दो जिगरी पार्ट 2 में आपस में लड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, यानी कि देवा और वरदराज जो कि पार्ट 1 में जिगरी दोस्त हैं और एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, वो अगर वाकई में सलार चीज फायर के पार्ट 2 में आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो देखने में मजा तो आएगा ना। वैसे अगर हम केजीएफ से इसके कनेक्शन की बात करें तो केजीएफ के फर्स्ट पार्ट में गरुड़ा का कैरेक्टर प्ले करने वाले रामचंद्र राजू ट्रेलर में किसी और ही किरदार में नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर हमें बताता है कि केजीएफ से सलार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और मैं जानता हूँ कि ये सुनकर तकलीफ होती है, पर सच्चाई यही है। वैसे मैंने सुना है कि इसका ट्रेलर 2 भी आने वाला है, और अगर ये वाकई में सच है तो ट्रेलर 1 को रिलीज डेट के इतने नजदीक क्यों रिलीज किया, और ऊपर से इसी ट्रेलर में हम मूवी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, इसलिए ट्रेलर 2 में मूवी के बारे में कुछ ज्यादा ही चीजें स्पॉइल होने का डर रहेगा। लेकिन फिर भी ट्रेलर मेरे को अच्छा लगा, और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीजों का अगर मूवी में ठीक से ध्यान रखा होगा तो मूवी भी हमें अच्छा कंटेंट देगी, जैसे कि वो प्रभास की 1 मैन आर्मी वाली बात कन्विंसिंग होनी चाहिए। बाकी मैं प्रशांत नील से कहना चाहता हूँ कि श्रुति हसन की एक झलक ही क्यों दिखाई, अगर तुम्हें दिखाना ही था तो प्रॉपर दिखा दे, या फिर मूवी के लिए बचा कर रखते। खैर तुमको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।